आखिरकार चुप्पी टूटी। आखिरकार देश की संसद में पहली बार एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ। दुनिया की सबसे अय्याश फाइल, जिसमें बस जिक्र आने के बाद बड़े बड़े मंत्रियों ने दुनिया भर से इस्तीफे दे दिए, बड़े बड़ी सरकारें हिल गईं। हमारे देश में उसका जिक्र तक अलाउड नहीं था संसद में, लेकिन राहुल गांधी ने वो चुप्पी तोड़ी। और आखिरकार राहुल गांधी ने जब एक मंत्री को इस पूरे मामले में घसीटा, तो उस मंत्री को भी सामने आकर बताना पड़ा कि उस एप्स्टीन फाइल, दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में उस मंत्री का नाम कर क्या रहा है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल दुनिया का एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसके अंदर इतना लिजलिजा, इतना गंदा, बदबूदार दुनिया रहती है, जिसके जरिए पहली बार पूरी दुनिया को पता चला कि ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े धन्ना सेठ, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े स्टार जो अपनी दुनिया जीते हैं, जिंदगी दिखाते हैं, वो कितनी मतलब झूठी है और असल में उनकी सच्चाई क्या है। और यही वजह है कि ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। अमेरिका से लेकर, नॉर्वे से लेकर, यूके से लेकर ताबड़तोड़ इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया बस इस पर, लेकिन भारत में इसमें जिक्र तक नहीं है। भारत की मीडिया में तो दोस्तों आप बात भी नहीं कर सकते एप्स्टीन फाइल को लेकर। न्यूज चैनल्स में तो खैर कोई जिक्र तक नहीं है, अखबारों में तक जिक्र नहीं है। लेकिन आज क्योंकि राहुल गांधी ने इस मामले में एप्स्टीन फाइल का अपने भाषण में जिक्र कर दिया और ये कह दिया कि क्योंकि मोदी का भी नाम है इसमें, हरदीप पुरी का भी नाम है, अनिल अंबानी का भी नाम है, इसीलिए ये पूरी ट्रेड डील की गई। हालत ये हो गई दोस्तों कि वो एप्स्टीन फाइल जिसके बारे में एक मतलब अनकही चुप्पी थी, ना मीडिया सवाल पूछ रहा था, ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा था, आखिरकार मोदी सरकार के मंत्री को इस पूरे मामले में बताना पड़ गया कि आखिरकार इस फाइल में उनका नाम कर क्या रहा है। क्योंकि हरदीप पुरी का जिक्र किया दोस्तों राहुल गांधी ने, अब क्योंकि एलओपी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, एक बार नहीं बार बार बोला, और बार बार जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र करने से रोका जा रहा था राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी भी बड़ी होशियारी से एप्स्टीन का जिक्र किए बिना एप्स्टीन का जिक्र कर रहे थे। तो कैसे आगे आपको बताऊंगी, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का जिक्र कर दिया, वो भी संसद में कर दिया, ऑन रिकॉर्ड कर दिया, तो मामला बढ़ गया आगे। तो हरदीप पुरी को आखिरकार इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहना पड़ा उनके खिलाफ लगे आरोपों से उनका कोई लेना देना नहीं था। आगे हरदीप पुरी कहते हैं कि उस समय उनका प्राथमिक संपर्क लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हाफमैन से था और उन्होंने इंटरनेट उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट को भारत आने का निमंत्रण दिया था। 3 मिलियन ईमेल में से सिर्फ 3-4 बार ही उनका नाम का जिक्र है। मैं एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में कुछ मौकों पर एप्स्टीन से मिला था, सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। हमारी बातचीत का उन अपराधों से कोई लेना देना नहीं है जिसका उन पर आरोप है। हमने मेक इन इंडिया के बारे में बात की। तो पहली बार हरदीप पुरी ने माना कि कुछ मौकों पर एप्स्टीन से वो मिले, लेकिन एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, ठीक है, अकेले में नहीं, मतलब उनका पूरा एक दल होगा ना, मतलब मेक इन इंडिया के मोर्चे पर उनसे मुलाकात हुई। और जो आरोप एप्स्टीन पर लगे हैं, आरोप ही नहीं लगे, आरोप साबित हुए हैं एप्स्टीन पर, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। हरदीप पुरी ने ये बोला। ये बयान भी अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ना तो कोई पूछ रहा था और जब कोई पूछेगा नहीं तो जवाब भी नहीं आ रहा था। पहली बार मोदी जी के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड माना है कि वो एक पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ ही, लेकिन एप्स्टीन से मिले और कुछ ईमेल का आदान प्रदान हुआ। किस वजह से हुआ वो भी वो बताते हैं। तो ये दोस्तों बात पहले आ जानी चाहिए थी। इतने दिनों से किस बात का इंतजार हो रहा था? बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरदीप पुरी ने कहा दोस्तों कि मैं उस वक्त नौकरी में नहीं था, उस समय मैं इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी जनरल था, एप्स्टीन से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, 8 साल में 3 बार मिला था। ये बात 2009 की है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एप्स्टीन से नहीं मिला। मतलब हरदीप पुरी स्वयं मान रहे हैं कि वो 8 साल में 1 बार नहीं 3 बार एप्स्टीन से मिले हैं, लेकिन तब जब वो मंत्री नहीं थे। That after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary.
Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. दोस्तों मोदी सरकार को एक बात देवन से बतानी चाहिए थी जब से ये जिक्र हो रहे थे। दोस्तों क्या सरकार एलओपी बोले संसद में इस बात का इंतजार कर रही थी? कितने शर्म की बात है दोस्तों आगे फिर सफाई देते हुए हरदीप पुरी ने यह भी कहा है कि मुझे एप्स्टीन की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं था। एप्स्टीन ने मुझे दुमुआ कहा था, राहुल को ईमेल पढ़ना चाहिए। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि एप्स्टीन को मैं पसंद नहीं आया था, एप्स्टीन के कामों से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो अपने दफ्तर के काम से मिले थे, तब सरकारी काम से उनसे मिले थे और एप्स्टीन को तो वो पसंद भी नहीं आती। वो पॉइंट नहीं है दोस्तों, एप्स्टीन को कौन पसंद आ रहा है कौन पसंद नहीं आ रहा है वो पॉइंट नहीं है। एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का तो नाम नहीं है, अखिलेश यादव का तो नाम नहीं है। एप्स्टीन फाइल में किसी भी तरह से राहुल गांधी छोड़िए गांधी परिवार में किसी का नाम नहीं है। और दोस्तों ये जो एप्स्टीन फाइल का जो पूरा काली दुनिया है उसकी कोई आज की नहीं 20 साल पुराना काम है ये। और एक बार उसको जेल हो चुकी है, फिर वो बाहर आया जेल से, बरी हुआ, फिर दोबारा जेल हुई, तब दोषी करार दिया गया और फिर जेल में वो उसने कहते हैं अपनी जान ले ली। अब जान ले ली, कैसे जान ले ली इतनी हाई प्रोफाइल जेल में, ये भी अपने आप में बहुत संदिग्ध है। लेकिन सब जानते हैं कि वो किस तरह के कामों के लिए दोषी पाया गया था। हीनियस क्राइम, ऐसी ऐसी बातें जो आप अपने अकेले में भी बैठकर सुने और देखे तो आपकी रूह कांप जाए कि क्या कोई इंसान इतना वहशी हो सकता है। आखिर उससे मुलाकात का मतलब क्या है? लेकिन इंडिया के लिए भी करनी है, प्रतिनिधिमंडल के साथ भी करनी है, तो क्यों करनी है? ये बात केवल हरदीप पुरी के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने आज बहुत बुनियादी सवाल उठाया कि अनिल अंबानी जेल में कैसे नहीं है। अनिल अंबानी का उसमें खुलेआम नाम है। अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच कम्युनिकेशन है और बहुत ही दोयम दर्जे की घटिया कम्युनिकेशन है। मेरे चैनल में मैं इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल आप लोग अपने परिवार वालों के साथ देखते हैं, इसलिए मैं इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं करती जो आप अपने परिवार के साथ ना देख सके। सब जानते हैं कि अनिल अंबानी का किस तरह का जिक्र है उसमें। तो आज राहुल गांधी ने ये पूछा कि भाई अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, अनिल अंबानी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि अनिल अंबानी डिफेंस के सेक्टर में है ना इस देश के। एक ऐसा आदमी जो एप्स्टीन जैसे आदमी के संपर्क में है और ऐसी दोयम दर्जे की घटिया बातें उससे हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, तो फिर आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो एक लॉजिकल सवाल है ना जो राहुल गांधी ने पूछा। इसीलिए दोस्तों जब आज राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे तो बार बार उनको रोका जा रहा था। तो बड़ी होशियारी से राहुल ने एप्स्टीन फाइल का नाम भी लिया और कह दिया कि वो नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी जो भी I'd also like to ask Mr. Hardip Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardip Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है सर, रानी हो। हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता।